दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर मनानी है और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में रामलल्ला की प्राण के नाम से दिवालियां मनाना। इनका नाम है धर्म के नाम से सत्ता में काबिज होना। इनका सभा चुनाव में बिल्कुल नहीं है। पानी पी पी के तो कांग्रेस के खिलाफ कह रहे हैं। बराबर बोल रहे हैं। राहुल गांधी मंदिर जा सकते हैं, वो मंदिर की बात और धर्म की बात कर सकते हैं। अमित शाह ने कर दी, उसमें बुराई क्या है? क्यों भाई? जी जी, देखिए मेरा कहना ये है तीसरी दिवाली हम कि राहुल गांधी जी भी जाएं, कोई भी धर्म जिस धर्म से जुड़ा हुआ है तो उस धर्म के मानने ना मानने का वो उसके व्यक्ति पे निर्भर है। कोई किसी को जबरदस्ती तो कर नहीं सकता है कि आप मंदिर नहीं जा सकते हो, आप मस्जिद नहीं जा सकते हो। तो ये तो अपना पर्सनल व्यक्तित्व है। रह गई बात पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, तो उसके पुराने उसमें जाइए तो देखा जाए तो ये कोर्ट का फैसला हुआ है। उससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें थी, इसी मुद्दे पे कांग्रेस की सरकार गई और आज 35 साल हो गए कांग्रेस दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में कहीं दिखती नहीं है। मतलब ये नहीं है, हम अपनी बात रख रहे हैं, जो सच्चाई है। 35 साल हो गए। अब ये बताइए अभी के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस का पोजीशन जो है उत्तर प्रदेश में क्या है। कांग्रेस के दो बड़े नेता, इन्हीं से पूछ लीजिए। और मैं ये कह रहा हूँ प्रियंका गांधी जी आई हैं, लड़ रही हैं, विधानसभा चुनाव में भी आई थी, बहुत लड़ी। बेटी हूँ मैं, लड़ सकती हूँ, 2 सीट पे लेके आई थी। अब देखिए 2024 में क्या होता है, समय बताएगा, भविष्य पे निर्भर है। 2 सीटों पर सिमट गई, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ। ठीक बात है। ये 2 सीटों की जब का जिक्र कर रहे हैं उसके बाद का भी कर लें, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटका हो। और आगे भी देखिएगा जिस तरीके से अमित शाह कह रहा है कि ये पहली दिवाली मना ली हम लोगों ने जो राम की थी, जब राम ने रावण का वध किया, दिवाली मनी, सबने मनाई, हमने भी मनाई, यहाँ तक मुसलमानों, हिंदू, पंजाबियों सबने मनाई, सब धर्मों ने मनाई। दूसरी हम दिवाली मनाएंगे 3 दिसंबर को और तीसरी दिवाली हम मनाएंगे 2024 में लोकसभा की चुनाव की जीत के बाद। एक गठबंधन की प्लानिंग है। अगर इनकी प्लानिंग है ये दिवाली किस तरीके से मनाएंगे, ये इनका अपना मतलब है। भारतीय जनता पार्टी दिवाली किस तरीके से मनाएगी, इनका नाम है, इनका काम है धर्म के नाम से दिवालियां मनाना। इनका नाम है धर्म के नाम से सत्ता में काबिज होना। इनका नाम है धर्म की आड़ में सत्ता पर सत्ता को हथियाने का काम करना। वो गठबंधन का काम नहीं है। गठबंधन ने एक दिवाली भगवान राम की मनाई, दूसरी हम मनाएंगे 3 दिसंबर को और तीसरी हम मनाएंगे गठबंधन जब 2024 में पूरी ताकत के साथ केंद्र में आएगा, तब हम तीसरी दिवाली मनाएंगे। इस गठबंधन के इंडिया में जितने डॉट लगे उतने तो टुकड़े हो चुके हैं, आप कैसे 24 में आ जाएंगे? नहीं, एक बात बताइए, आप कितने टुकड़ों की बात कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि अखिलेश के नाम के अलावा कोई भी ऐसा नाम हो तो आप बता दीजिए। और रही बात, उनको भी देर सवेर इस बात की अकल आ जाएगी कि आपका जनाधार सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है और आप कहाँ मध्य प्रदेश में जाके, राजस्थान में जाके, छत्तीसगढ़ में जाके कांग्रेस के चुनाव को प्रभावित करेंगे। कहीं ना कहीं आप गठबंधन को तोड़ने की बात करते हैं। तो ऐसे में अगर आप अकेले लड़ना चाहें, समाजवादी पार्टी, हमें कोई इतराज़ नहीं, वो अकेले लड़ ले। हमारी पार्टी का ये एक एम रहेगा कि हम गठबंधन पूरी ताकत से लड़ेंगे। समाजवादी, चलो अखिलेश यादव ने अपना अपमान का बात कही, मगर जिस तरीके के अल्फाज कांग्रेसी अलग अलग नेताओं के थे वो क्या बेहतर थे? दोनों तरफा ये देखे, नहीं, दोनों तरफ से हुए ना। दोनों तरफ से जब हो जाती हैं तब सुलह एक रास्ता बनता है। हमने भी कहा, आपने भी कहा, चलिए हम भी सॉरी करते हैं, आप भी सॉरी करिए। गठबंधन कहीं कमजोर नहीं पड़ रहा। सॉरी कौन कराएगा? नहीं, कर लिया आपस में उन्होंने, अखिलेश ने भी कर ली। आज से 2 महीने पहले जो है अजय राय ने नहीं की, सॉरी कर तो ली है। आज से 2 महीने पहले हमने कहा था ये गठबंधन जो है चलने वाली नहीं है। और देखिए अभी जो है मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं पानी पी पी के तो कांग्रेस के खिलाफ कह रहे हैं। बराबर बोल रहे हैं। तो ये गठबंधन कहाँ चलेगी? अभी चुनाव दोनों मौका परस्त हैं। ये सपा चाहती है कि यूपी में हम इनको जो है 5 सीट दें कांग्रेस को, कांग्रेस चाहती है कि हम जो है 50 सीट ले लें। तो वो गठबंधन नहीं होना है फाइनली, आप देखिएगा। और जब गठबंधन नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत अगर 2nd नंबर की कोई है तो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी जब गठबंधन नहीं करेगी तो मैं बता रहा हूँ कि 80 में से 75 सीटें भाजपा की आएगी, 5 में ये लोग सिमट जाएंगे।
देखिए, जहाँ तक बात है अखिलेश की, उनको तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा अलायंस विधानसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं है। कोई नीतीश कुमार का ऐसा बयान दिला दीजिए, किसी बड़े नेता का जो गठबंधन से जुड़े हैं, किसी भी नेता का ऐसा बयान आप दिला दीजिए जो कि ये कहे कि इस तरीके का हमारी कोई बात हुई है विधानसभा के चुनाव को लेकर। जब हमारा कोई अलायंस इसमें है नहीं, तो ज़बरदस्ती अगर आप वहाँ कूद के हमारा समीकरण बिगाड़ोगे, इससे अच्छा तो आप अकेले लड़ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप मध्य प्रदेश की सारी सीटें लड़ो, आप राजस्थान की, आप छत्तीसगढ़ की सारी सीटों पे लड़ लो। मैं खुलेआम से कहता हूँ सापा से, उन्होंने क्या किया था, 2003 में चुनाव लड़े थे 161 सीटों पे, 6 सीटों पे सापा आई थी। फिर 2008 में वो 51 सीटों पे लड़े, सिर्फ 1 सीट आई। कोई जीना ऊपर चढ़ता है, कोई ऊपर चढ़ता नीचे थोड़ी आता है। आप 161 सीटों में 6 लाए थे और 51 सीटों में 1 सीट लाए थे। बट नेचुरली आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका उधर कोई जनाधार नहीं। 1 मिनट कंप्लीट होने दीजिएगा। आपका वहाँ जनाधार नहीं, आप ज़बरदस्ती वहाँ जाके कांग्रेस में उंगली कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर आप 65 टिकट का बात कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप 65 मांग रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि चलो 65 मांगेंगे तो 40 या 50 तक तो मिल जाएंगी। इतने में तो मेरे ख्याल शायद कांग्रेस भी किसी ना किसी तरीके से एग्री हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ पे कोई जनाधार बहुत ज़्यादा है नहीं। ये ठीक है कि आगे भविष्य में क्या होगा ये एक अलग चीज़ है, मगर कहीं ना कहीं आकर वहाँ पर हस्तक्षेप करना समाजवादी पार्टी का, मुझे लगता है कि अगर उनका यही रवैया रहा तो वो गठबंधन से बाहर हो सकते हैं। इसमें कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता भी हूँ, इस नाते ये बात कह रहा हूँ। अच्छा।